हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। आज हमारा नया टॉपिक है। जो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 13 चैप्टर को। उसके थोड़े से डायग्राम बनता है, उसे ही हम क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो क्यूब का अब ये है LSA। LSA मीन्स लिटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो LSA क्या है? क्यूब का 4A स्क्वायर। ठीक है, 4 साइड 4 मल्टीप्लाई A हो गया इसका साइड, A का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या है क्यूब का? 6A स्क्वायर। देन आता है क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ फर्क इतना है, क्यूब होता है स्क्वायर, इट मीन्स उस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है क्यूब, एंड क्यूबॉइड करता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज फॉलो। ठीक है, तो क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2H ब्रैकेट L प्लस B। ये है LSA ऑफ क्यूबॉइड। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 2 होल LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये आ गया क्यूबॉइड। देन आते हैं अब हम सिलेंडर में। तो सिलेंडर हमारा ये जो डायग्राम आपको शो हो रहा है ये सिलेंडर है। सिलेंड्रिकल डायग्राम है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, देन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ये है टोटल सरफेस ऑफ एरिया, जहां पे आर हो गई रेडियस एंड एच हो गया हाइट। देन आते हैं कोन। कोन किसे कहते हैं? ये है हमारा कोन। कोन में अब L वर्ड यूज हो रहा है, इट मीन्स ये है लेटरल। ठीक है, अब L का मीनिंग यहाँ पे लेटरल सरफेस नहीं है, L का इसलिए स्मॉल L यूज करा है। L का मीन्स होता है स्लेंट हाइट, जो इसकी हाइट होती है। तो ये कोन की स्लेंट हाइट कैसे फाइंड आउट की जाती है? L का फॉर्मूला क्या है? रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, देन कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल। एंड टोटल सरफेस क्या है? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। देन आ जाते हैं हम स्पेयर पे। तो स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड लास्ट आते हैं हम हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले। अब जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था, तो क्लास 9th में हमने फाइंड आउट करा था कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या फिर क्यूबॉइड या फिर सिलेंडर या फिर कोन। ठीक है, बट यहाँ हमारे पास एक ही क्वेश्चन में डबल चीजें होंगी। मीन्स जैसे सिलेंड्रिकल एंड कोन एक साथ आ जाएगा, इट मीन्स ड्रॉ ऐसे कुछ आएगा कि जैसे ये कोन है और इसी के साथ क्या है? सिलेंड्रिकल है। तो हमें इस टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ऐसे फिगर का। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है हमारे पास जो इसकी फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है। रेडियस हमारे पास गिवन है 3.5, इट मीन्स इसकी रेडियस हमारे पास गिवन है 3.5। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर एक हेमिस्फीयर भी माउंटेड हो रखा है, इट मीन्स यहाँ पर क्या है? हेमिस्फीयर भी है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का ड्रॉ कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हो गया हमारा इसका हेमिस्फीयर। अब हमारे पास टोटल हाइट हमारे पास गिवन है 15.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट होगा?
अब टोटल सरफेस एरिया इट मीन्स इस पूरे का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इट मीन्स टोटल सरफेस कैसे फाइंड आउट होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cone। ठीक है, इट मीन्स हमें हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है एंड देन हमें कोन का भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमारे पास रेडियस गिवन है 3.5 एंड इस कंप्लीट इसकी हाइट हमारे पास गिवन है 15.5। फॉर्मूले क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, अब हमारे पास आर की वैल्यू तो गिवन है बट यहां से हमें पहले एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो एल मीन्स स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। रूट आर कितना है 3, कोन का हम स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं। इट मीन्स कोन की हाइट कैसे फाइंड आउट होगी, 15.5 से माइनस करके 3.5 को, इट मीन्स ये हो गया 12, तो यहाँ आएगा 12 का स्क्वायर। सो एल इज इक्वल टू, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, इट मीन्स 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 22/7 आर है 3.5 एंड एल कितना है रूट 156.25। ठीक है, तो 7 से कैंसिल आउट, 7 5 जा 35, तो 77 प्लस 11 मल्टीप्लाई और 156.25 रूट किसका होता है 12.5, तो आपका मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका टोटल आंसर। ठीक है, जो हमें पूछा गया था। तो समझ में आ गया कैसे हमने इसको सॉल्व करा, बहुत इजी था। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राम मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास एक जो राम है वो बर्ड बाथ बना रहा है अपने गार्डन में, जिसमें हेमिस्फीयर भी डिप्रेशन एट वन एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45। इट मीन्स ये हेमिस्फीयर है, यहाँ पर ये सब ज्वाइन हो रखा है। ठीक है, ये हेमिस्फीयर है जिसकी हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है 1.45 एंड रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल्स, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें हेमिस्फीयर भी है और सिलेंडर भी है, तो दोनों का एरिया फाइंड आउट करेंगे तभी हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। हो गया, वैल्यू हमारे पास सब गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है सिलेंडर की, रेडियस हमारे पास गिवन है 30, तो सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7, आर कितना है 30, तो यहाँ पर कितना है 1.45 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। इट मीन्स 145 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100 से चेंज हो गया सेंटीमीटर में। वैल्यू पुट कर दो इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू मैंने पाई रहने दी अभी। आर कितना है हमारा इसमें 30, एच कितना है 145 प्लस 2 पाई, आर कितना है 30 × 30 900। ठीक है, तो ये आगे हमारे प्लेस कर देंगे अब। तो पाई की वैल्यू क्या होती है मल्टीप्लाई 22/7, तो ये आंसर आपका आ गया है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल। अब इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे स्क्वायर में, इट मीन्स मीटर में जब इसको चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, बट स्क्वायर है इसलिए मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 2 टाइम्स। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इट मीन्स तो ये आ गया 3 पॉइंट, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया है 3.3 मीटर स्क्वायर। Being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, find the volume of the solid in term of pi। So pi की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी, हमें पाई की वैल्यू में ही इसका, पाई के टर्म में हमें इसका आंसर निकालना है। तो अभी हमारे पास पूछा गया है वॉल्यूम,
तो हम इसका टोटल वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हमारे पास कोन भी है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, और हाइट भी क्या है 1, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लो, तो 1/3 पाई आर, सब 1 1 हो गया, इट मीन्स इतना ही आ गया, प्लस 2/3 पाई और आर कितना है 1। तो टोटल वॉल्यूम कैसे मिल गया हमें, तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 3, 2 + 1 3 पाई, सो कैंसिल आउट, आंसर आ गया पाई, ठीक है। समझ में आ गया। अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun each shaped like a cylinder। अब सिलेंडर शेप में हमारे पास है विद 2 हेमिस्फीयर एंड, इट मीन्स एक सिलेंडर और एक हेमिस्फीयर है दोनों हमारे पास। अब ये भी याद रखना 2 हेमिस्फीयर एंड है, इट मीन्स जो भी आंसर आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा हेमिस्फीयर पे। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इट मीन्स क्वेश्चन क्या है, एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है जो जार है हमारे पास, इसके अंदर क्या है, शुगर जामुन है हमारे पास जो शुगर सिरप में डिप है, वो इस शेप में, इट मीन्स सिलेंड्रिकल शेप में है, बट इसके 2 जो एंड है वो है हेमिस्फीयर। समझ में आ गया, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम पूछा गया है, तो उससे पहले हमें किसका, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर शेप में है ना, और उसके बाद प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन है 2.8, तो रेडियस कैसे फाइंड आउट होगी, 2.8 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1.4, तो रेडियस आ गई 1.4, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करनी है। आपके पास रेडियस गिवन है, आपके पास लेंथ गिवन है, और साथ में क्या गिवन है। अब यहाँ देखो इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे, हाइट हमारे पास नहीं है, तो सिंपल सी बात है, आपके पास लेंथ गिवन है हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर की, इट मीन्स जो लेंथ है 5 और जो डायमीटर हमारे पास गिवन है 2.8, आप 5 से माइनस करोगे 2.8 को, वो आपकी हाइट होगी, ठीक है। बाकी आप इसको सॉल्व करोगे। तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में अपने। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्पेरिकल ग्लास है जिसकी जो वेसल है वो सिलेंड्रिकल नेक है जो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट मीन्स हाइट हमारे पास गिवन है सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, अब डायमीटर भी गिवन है जो है 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस कितना हो गया 1। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट, स्पेरिकल के लिए वैल्यू हमारे पास गिवन है तो वैल्यू पुट करते हैं, तो इट मीन्स 4/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास स्पेयर के लिए 8.5 सेंटीमीटर डायामीटर है, तो 8.5/2 का होल क्यूब प्लस 22/7 इंटू, अब सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, रेडियस कितना है 1 मल्टीप्लाई एच कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इंटू हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेसल कितनी आ गई है, इन दोनों को ऐड कर दो, इनकरेक्ट है, ठीक है। हम उसने क्या कितना फाइंड करा 345, बट एग्जैक्ट वॉल्यूम कितना आया है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इट मीन्स इसका आंसर जो हमें पूछा गया था कि सी इज करेक्ट, तो नो सी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं अपने।
अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट, इसमें मीन सिलेंडर की हमारे पास हाइट गिवन है 220 एंड बेस डायमीटर हमारे पास गिवन है 24 विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इतनी एंड रेडियस इतना. फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज अप्रॉक्स. हमारे पास ये बोल रहा है कि जो एक सॉलिड आयरन है सिलेंडर शेप में जिसकी हाइट है 220 एंड डायमीटर गिवन है 24. ठीक है, उसी के ऊपर एक और आयरन है जो थोड़ा इससे छोटा है जिसकी हाइट है 60 और उसका रेडियस गिवन है 8. तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इस पूरे उसका, तो वॉल्यूम ऑफ पोल फाइंड आउट होगा वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ ए लार्ज सिलेंडर. तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई पाई आर स्क्वायर एच प्लस सेम वही फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बट दोनों के लिए अलग अलग वैल्यू आएंगी. इट मीन्स पाई की वैल्यू लिख लो 3.14, 22/7 भी लिख सकते हो. वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर जो है इसके लिए रेडियस है 8 का स्क्वायर इट मीन्स 64 इंटू हाइट है 60. ठीक है, प्लस 3.14 मल्टीप्लाई. अब वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर के लिए डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी होगी 12 का स्क्वायर इट मीन्स 144 और हाइट है 220. तो इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड टोटल इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ पोल कितना आ गया है, ये आ गया आपका इसका वॉल्यूम ऑफ पोल. ये तो हमें फाइंड आउट हुआ वॉल्यूम बट हमें मास भी फाइंड आउट करना है और हमारे पास गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना अप्रॉक्स दे रखा है 8 ग्राम ऑफ मास. तो यहाँ पर तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो फाइंड आउट करते हैं कितना ग्राम होगा. तो सिंपल सी बात है 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11532.8 को तो आपका आंसर कितना आ गया है 892262.4 ग्राम मीन्स इतना ग्राम है. ठीक है, अब ये तो ग्राम में है, इसको अगर आपको केजी में चेंज करना है तो कैसे करोगे केजी में चेंज, डिवाइडेड बाय 1000, इसको डिवाइड दे दो 1000 से तो इसका आंसर आ जाएगा. अब जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर है. ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है कितना आंसर आ जाएगा 6 kg. इट मीन्स ये है आपका इसका आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं अपने, जिसकी हाइट हमारे पास गिवन है डायमीटर इट मीन्स रेडियस कितनी आ जाएगी 1.4/2. ठीक है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट सेम होगी दोनों की एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. तो सिंपल सी बात है टीएसए कैसे फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन. बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे. और आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक बाय बाय. वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.